सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। आज मैं आप सभी के बीच आया हूँ एक खास मुद्दे को लेके, जो अभी सुर्खियों में है। उसका खूब विरोध भी हो रहा है, कभी उसके पक्ष में तो कभी उसके विपरीत। तो आप सभी समझ ही गए होंगे हम किस कानून की बात कर रहे हैं, किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद, जो परिस्थिति को समझते हुए इस अनसुलझे कानून यूजीसी को उस पर रोक लगाने का कार्य किए हैं। मगर मित्रों, आप सभी ने खूब जमकर विरोध किया भाजपा का, मोदी जी का, जो कि एक अंधभक्त ही कर सकता है। चमचों में इतनी औकात नहीं है। अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा क्या है? उससे पहले मैं इस नियम में क्या अच्छाई क्या बुराई, उस पर हम नहीं जाते हैं। इस कानून की समीक्षा करने में इसकी भूमिका थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, जिससे ये साफ हो जाए कि विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो किसका होना चाहिए। सवाल किससे होना चाहिए। तो प्रथम आप सबके बीच आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस कानून को बनाने में 30 सदस्यों की, कितनी 30 सदस्यों की एक कमेटी ने मिलकर इस कानून को बनाया, जिसमें शामिल थे खुद सत्ता पक्ष यानी भाजपा के 16 लोग। कितने? 16 लोग। सपा की, समाजवादी पार्टी की 3 लोग, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 2, सीपीएम से 1, डीएमके से 1, एनसीपी अजीत पवार गुट से 1, एनसीपी शरद पवार गुट से 1, आप पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी, उससे 1। लास्ट में एक विशेष दल जो कभी सत्ता में रहा करती थी, अभी सत्ता से कोसों दूर है। भविष्य उसका क्या है क्या नहीं, वो भविष्य के घर में है, कभी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। खैर, विशेष तो है ही है कांग्रेस पार्टी, उससे 4 लोग, कांग्रेस पार्टी के 4 सांसद थे। तो भाजपा के जो 16 सांसद थे, उसमें कौन कौन थे? बिहार से भीम सिंह, साथ ही रविशंकर प्रसाद, हिमाचल प्रदेश से सिकंदर कुमार, छत्तीसगढ़ से ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजस्थान से घनश्याम तिवारी, हरियाणा से रेखा शर्मा, उत्तर प्रदेश से कर्ण भूषण सिंह, अभी नए नए सांसद बने हुए हैं, केरल से सी सदानंद मास्टर, वेस्ट बंगाल से अभिजीत गंगोपाध्याय, ये सभी अभी भाजपा के सांसद हैं, सत्ताधारी दल के। उड़ीसा से संबित पात्रा जी, दिल्ली से बांसुरी स्वराज जी, आंध्र प्रदेश से पुरंदेश्वरी, क्या नाम है इनका, पुरंदेश्वरी करते हैं, एमपी से दर्शन सिंह चौधरी, गुजरात से हेमा जोशी, शोभनाबेन महेंद्र सिंह बरैया, असम से कामाख्या प्रसाद तासा। अब बारी है सपा की। समाजवादी पार्टी से जितेंद्र कुमार दोहरे, जियाउर रहमान बर, राजीव राय, ये 3 सदस्य हैं जो समाजवादी पार्टी से। तृणमूल कांग्रेस से 2, कालीपाड़ा सरेन खेरवाल, रचना बनर्जी, पूर्व अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। सीपीएम से विकास रंजन भट्टाचार्य, डीएमके से टी सुमथी, तमिलनाडु से। एनसीपी अजीत गुट से सुनेत्रा पवार जी, एनसीपी शरद गुट से अमर शरद राव काले, आप से स्वाति मालीवाल, कांग्रेस विशेष है, समझिएगा ध्यान से।
कांग्रेस के 4 सदस्यों में अगोमचा बिमोल, ये मणिपुर से आते हैं। डीएन कुरियाकोसे, ये केरल से हैं। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ मुंबई से हैं। लास्ट में नाम आता है सबसे विशेष, सबसे इंपॉर्टेंट, श्री दिग्विजय सिंह। श्री दिग्विजय सिंह, वो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। श्रवण समाज से भी आते हैं। तो और ये खास इसलिए है क्योंकि ये जो 30 सदस्यों का नाम हमने गिनाया, इस कमेटी के, जिस 30 सदस्यीय कमेटी के ये अध्यक्ष थे। इन 30 सदस्यों में ज्यादातर ही बोल सकते हैं सवर्ण समाज से थे और SC ST OBC लगभग सभी समुदाय के थे। तो कानून बनाने में कहाँ चूक हुई, क्या गड़बड़ी हुई, क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? इसमें 16 थे स्वयं सत्ताधारी पार्टी भाजपा के सदस्य थे। वो क्या करने गए थे? मान लीजिए गवर्नमेंट के लिए, सत्ताधारी दल के लिए कोई साजिश था इस कानून के पीछे, इस कानून की आड़ में। तो ये 16 सदस्य जो भाजपा के थे वो क्या करने गए वहां पे? क्यों ऐसी कमियां आई जो जनता के बीच इतना आक्रोश आया, जनता सड़क पर उतर रही है, इसका विरोध कर रही है? बाकी इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आपके सामने है। ये सवाल किससे होना चाहिए? क्या सरकार का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए? ये सारी चीज़ें आप पर है, आप इस पर अपना कमेंट दें, अपना राय दें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद जो इस कानून पर अंतरिम रोक लगाई हुई है। और मैं चाहूँगा कि कानून बने लेकिन इस समाज को तोड़ने के लिए नहीं, समाज को एक रखने के लिए। प्रताड़ित सभी होते हैं, चाहे वो सवर्ण हो। सवर्ण समुदाय में भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रताड़ित होते हैं, नहीं कुछ कर पाते, असहाय हैं। पिछड़े वर्ग में भी, अति पिछड़े वर्ग में भी, हर जगह प्रताड़ित लोग हर जगह हैं, हर समाज में है। कोई खुद अपने समाज से प्रताड़ित होता है, अपने समाज में रहकर प्रताड़ित होता है, कोई दूसरे समाज से प्रताड़ित होता है। तो कानून ये बने। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है, जनता से भी आग्रह है कि कानून को समझे और सरकार से सही मांग करे। जो सही है उसके लिए मांग करे, उसके लिए विरोध करे। ये नहीं कि हम या आप कोई भी है तो गवर्नमेंट में है, उस सरकार के साथ उस पार्टी में है, सत्ताधारी पार्टी में है तो विरोध नहीं करे। नहीं, जरूर करें विरोध। अगर कोई कानून गलत है, आपको समझ में आ रहा, तो आप एक आम जनता के तरह सोचिए और उसका विरोध कीजिए, ताकि इस समाज को एक रखने के लिए एक सही कानून मिले, सही कानून व्यवस्था हो, जिससे समाज में दुर्व्यवहार पैदा ना हो। और खैर, भारत को तोड़ने के लिए इस हमारे हिंदू समुदाय सनातन को तोड़ने के लिए आज से नहीं बरसों से साजिश चली आ रही है। कभी भाषा को लेकर तोड़ना चाहते हैं, कभी जात पात, कभी क्षेत्र, कभी प्रदेश, मतलब तरह तरह के तकनीक अपनाए जाते हैं इस समाज को तोड़ने के लिए। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर आग्रह है, इस समाज को तोड़ने से बचाएं, टूटने से बचाएं, अपने सनातन परंपरा को बनाए रखें, सनातन धर्म को बनाए रखें और इसको तोड़ने की जो भी साजिशें हो रही हैं उसको नाकाम करने की कोशिश करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।